हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना मुगल भैया। स्वागत करता हूं बहुत ही पावरफुल एंड मास्टर स्ट्रेटेजी क्लास 12th कंपार्टमेंट एग्जाम्स की। लास्ट 5 डेज रह गए हैं भैया। क्या हमें प्लानिंग करनी है आखिरी 5 दिनों में? कौन कौन सी चीज अवॉइड करनी है जिससे हम अपना मैथमेटिक्स का पेपर उसे बोर्ड में मतलब एग्जाम में जाके फोड़ पाए? ठीक है ना? हाँ, कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है ना? कौन कौन सी चीजों पर हमें ज्यादा ध्यान देना है कि वो चीजें हमें टाइम रहते हुए उनका पता लग जाए। ठीक है, तो देखो यार, मैं आपके लिए एक कमिटमेंट भी करूंगा आज इस वीडियो में। ठीक है ना? और उससे पूरा दम लगा दूंगा उस कमिटमेंट को पूरा करने में। ठीक है, वो मैं वीडियो के बाद में बताऊंगा। ठीक है ना? लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात तेरे लिए भाई जो तेरे को अभी से फॉलो करनी है ना? अगर आप नहीं कर रहे हो तो भैया कर लेना वो काम। इंपॉर्टेंट पहली बात नंबर 1, सैंपल पेपर आप लगा रहे हो नहीं लगा रहे, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है ना? और सैंपल पेपर की टाइमिंग क्या होनी चाहिए वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि सैंपल पेपर की जो टाइमिंग होनी चाहिए वो एग्जैक्टली सेम टू सेम होनी चाहिए जब आप खुद से जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो। ठीक है ना? जो आपकी बोर्ड एग्जाम की टाइमिंग होती है ना, बिल्कुल उसी टाइम पर आपको क्या लगाना है, सैंपल पेपर लगाना है। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बोर्ड एग्जाम की टाइमिंग जो होती है वो 10 AM से लेकर कितने बजे तक होती है, 1:30 PM तक होती है। ठीक है ना? हाँ, 3.5 घंटे अप्रोक्स मिलते हैं आपको। ठीक है, हाँ, इन 3.5 घंटे में जितना होता है हो जाता है भैया। ठीक है, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, बाकी 3 घंटे आपको पेपर करने के लिए मिलते हैं। ठीक है ना? हाँ, उसी वे में आज किसी तारीख है, अगर आप 8 तारीख को वीडियो देख रहे हो, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख तक, है ना, ये 5 दिन आप सैंपल पेपर लगाइए। इसी टाइमिंग पे आप सैंपल पेपर लगाइए भैया। ठीक है, इससे क्या निकलेगा? इससे पता है, जब आप पेपर वाले मोड में, जैसे एग्जाम मोड में आप पेपर देने जाते हो, उसी मोड में जब आप लगाओगे ना, तो आपकी कुछ ना कुछ गलतियां नजर आ जाएंगी आपको कि भैया पहले पेपर में जाने से पहले ये गलती ठीक कर लो। कुछ ना कुछ एरर जरूर दिख जाएंगे आपको। जैसे क्या हो सकते हैं? पहला एरर तो आप जानते हो सबसे, है ना, कौन सा? सिली मिस्टेक, है ना? ये तो सबसे कॉमन है ना? कैलकुलेशन में एरर कर रहे हो, ध्यान रख लेना। और जो आप गलतियां कर रहे हो उन्हें लिख लेना, है ना, क्योंकि छोटा टाइम है, 4 या 5 दिन तक आप जो भी गलतियां कर रहे होंगे वो आपको याद रहेंगी। ठीक है ना? और जब आप सैंपल पेपर लगाओगे ना, तो इससे बिल्कुल बहुत एक्यूरेट आइडिया लग जाएगा आपको कि यार कौन सी चीजों पर आपकी पकड़ अच्छी है ना? और एक दो सैंपल पेपर जब लगाओगे ना, तो आपको एक दो सैंपल पेपर लगाने के बाद पता लग जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर से कोई भी सवाल आएगा तो मैं इसे 100% करके आऊंगा। ये सबसे तेरा कॉन्फिडेंस बता देगा कि हाँ भैया, 2 सैंपल पेपर लगाए और दोनों सैंपल पेपर में अगर मैं किसी चैप्टर की बात करता हूं, जैसे मैंने चैप्टर लिया, सेकंड चैप्टर ले लिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या पहला चैप्टर लिया, कोई भी चैप्टर ले लिया मैंने, उस चैप्टर के मतलब तूने मतलब सवाल लगा रहा है तू पहले सैंपल पेपर में, सेकंड सैंपल पेपर में, तो यकीन मान के चल जो कंपार्टमेंट का जो पेपर होगा उसमें कुछ ज्यादा नया नहीं आएगा एनसीईआरटी से रिलेटेड। सैंपल पेपर अच्छा लगा रहा होगा, ऑथेंटिक सैंपल पेपर लगा लियो भाई, बस। तो एक कॉन्फिडेंस तेरा बिल्डअप हो जाएगा, है ना? तो ये वाली चीज निकल के आ जाएगी। दूसरा जो मैं बात कर रहा हूं, सी लेयर, इनको ना एक डायरी में लिख लियो। जैसे 14 तारीख होती है ना, हम फॉर्मूले रिवाइज कर रहे होते हैं, ठीक है भाई, ये फॉर्मूले रिवाइज करना अच्छी बात है, लेकिन जब 14 तारीख होती है ना, पेपर हमारा 15 तारीख को है ना, तो हमें फॉर्मूले रिवाइज करने के साथ साथ के जो हम गलती कर देते हैं, सिली एरर जो कर देते हैं, उन पे भी बारीकी से ध्यान रखना है कि भैया ध्यान रख ले, पेपर में जाके अगर ये गड़बड़ी कर दी तो नंबर कटेगा ढंग से। ठीक है? हाँ, यहां है तो तू बचा ले बेटा 5 दिन में, 9, 10, 11, 12, 13, जितना भी घर पे बैठ के तू तैयारी कर रहा है एग्जाम वाले मोड में, 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक बचा ले नंबर, लिख ले। लेकिन 15 तारीख को जब तू बैठेगा ना, इसी स्लॉट में बैठेगा 10 से लेकर 1:30 बजे तक, तब नहीं भैया, तब समझते हो ना, तब आपकी जो आपकी तैयारी करी है उसका जायजा लिया जाएगा कि हाँ भैया कैसी तैयारी करके आया तू। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। तो सिली एरर आपको बहुत कम करने हैं, और वो बहुत कम कब करोगे? पेपर को जो अब आप घर पे एग्जाम दो, है ना, उसको बिल्कुल पूरे एग्जाम मोड में। ठीक है ना? हाँ, और एकदम खाली एक रफ कॉपी लेके बैठ जाना, साफ सुथरी सी, उसमें राइटिंग भी अच्छा आ जाए थोड़ा, और पूरी ब्लैंक होनी चाहिए। ऐसे नहीं है पता लगा आपका मन डगमगा गया, अरे यार देख लेता हूं, चीटिंग किससे करेगा तू? खुद से थोड़ी चीटिंग कर रहा, कौन देख रहा है? अब थोड़ी है चीटिंग करने का टाइम, अब तुझसे ज्यादा ईमानदार कौन होना चाहिए इस टाइम पे? तो बिल्कुल ब्लैंक कॉपी होनी चाहिए, अच्छे से, जैसे अच्छे राइटिंग में लिखना है। 3.5 घंटे हैं, ठीक है ना? हाँ, मैं तेरे से एक बात बोलूं ना, 80 नंबर का पेपर है ना, जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि भैया 40 नंबर ही आ जाए, 50 नंबर आ जाए, मैं तेरे से बोल रहा हूं 80 नंबर का पेपर होता है ना। हाँ, तू कोशिश करियो कि अच्छे से, है ना, तू मत सोचियो कि तेरे को 80 में से 80 लेके आना है। सबसे बड़ा
बच्चा क्या पेपर देने बैठता है ना, ये सोचता है भाई 80 में से 80 लेके आऊंगा। मत सोच, तू एक बात पे कोशिश करियो, पहली बात कि जितने सही कर सकता है, जितने सही कर सकता है उतने करियो। ये बात ध्यान रख ले, जितने सही कर सकता है बस, जितने अच्छे से और सही कर सकता है, एकदम आंसर तक पहुंचना है बिना सिली एरर करे हुए। ये बिल्कुल पेपर 9-10 तारीख में जब तू घर बैठेगा उसी तरीके से पूरे जोश के साथ बैठियो, ठीक है। हाँ, दूसरी क्या चीज करनी है, दूसरी मैं तेरे से बोल रहा हूं, ठीक है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना इन 5 डेज में। अभी तक तूने जितना पढ़ा है ना उतना पढ़ ले भाई, है ना। तुझे लग रहा है कि भैया कोई चैप्टर रह गया है ना, मैं बिल्कुल एवरेज, ठीक है ना, और जो मीडियम बच्चे हैं ना भैया, बिलो एवरेज भी देख रहे हो ना, सब देख लो भाई, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि भैया कोई फलाना चैप्टर आपका रह गया है, तो भैया जय श्री राम बोल दो भाई, तू बोले जिंदगी में था है, अब मत करना भाई इस चैप्टर को। ये मैं आपसे बात बोल रहा हूं क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर रह गया कि भैया बिल्कुल जीरो से ऐसा पढ़ा है, 50% आता है तो ठीक है, एक बार एफर्ट मार ले, लेकिन तुझे लग रहा है कि भैया 0%, वो 10 से 20% आता है चैप्टर, टाटा बाय बाय बोल दे, है ना। हाँ, तो ये बात ध्यान रख ले, कुछ भी नया नहीं करना, कुछ भी नया नहीं करियो भैया, कोई भी नया काम नहीं करना, जो पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन करना है, बार बार, और जितने अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकता है उतने अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। रिवीजन जितना कर सकता उतना कर। दो ही चीजें होनी चाहिए लाइफ में अभी, सैंपल पेपर, रिवीजन। अब सैंपल पेपर कितने लगा, अबे एक ही लगा ले तमीज से, वो भी अच्छे से, पूरा दम लगा के। ऐसा नहीं बच्चे क्या होते एक ही दिन में 2-2 सैंपल पेपर, नहीं भैया यार, तू 5 दिन में 5 सैंपल पेपर भी लगा देगा ना तमीज से, तो भी बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएंगी, और जो भी एरर निकल के आ रही हो उन्हें बहुत अच्छे से लिख लियो, और धीमे, जैसे पहले सैंपल पेपर से कुछ एरर निकली तो सेकंड सैंपल पेपर में उन्हें होने मत दियो, ठीक है। यह बात तेरे को ध्यान रखनी है। रिवीजन जितना हो सकता है उतने अच्छे से रिवीजन कर, फॉर्मूले रट मार गंदे तरीके से, जितनी बार फॉर्मूलों को लिख सकता है, हाथ से लिखना है, रटना नहीं है, हाथ से लिखना है। और सुन, मैं तेरे को ऐसी बात बता रहा हूं कि वो तू कभी भूलेगा भी नहीं। तेरे को कोई फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला याद कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग तू अपने क्वेश्चन ही दिमाग में बना दे, कोई क्वेश्चन ही दिमाग में बना दे, थोड़ा सोचेगा ना, बैठ जी ऐसे आराम से, ठीक है, कोई फॉर्मूला याद करा, ओके, कोई भी फॉर्मूला याद करा, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, तू है ना, जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तेरे दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है, कि साइन इनवर्स एक्स का तेरे को डेरिवेटिव है, तो वो तेरे को याद होगा 1/√1 - x²। तो 2-3 सवाल फटाफट से दिमाग में सोच लिए, करे तो होंगे ना तूने, कि कौन कौन सा सवाल करा था साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव, ओके हाँ ये किया था, बस क्वेश्चन भी याद हो गया, है ना, फॉर्मूला भी याद हो गया, साथ के साथ जो क्वेश्चन तेरे दिमाग में तूने करे थे वो भी तूने रिकॉल कर लिए। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है और बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, और मैं हमेशा बोलता हूं हर एक वीडियो में कि जितनी आपकी सिंपल स्ट्रेटजी होगी उतनी ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी होगी, ये आप बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीज बहुत अच्छे से करनी है आपको। सिली भैया, ये जो पेपर टाइमिंग है ना, ये जो आपकी टाइमिंग है बहुत तगड़ी है भैया, और सिली एरर से बचना, और जितना कर सकते हो, है ना, जितना सही कर सकते हो पेपर को उतना सही करना, और सबसे देखो ज्यादा बात नहीं करनी, ठीक है ना। हाँ, और आप रिवीजन जितना कर सकते हो, जितना आप रिवीजन कर सकते हो, जितना आप रिवीजन कर सकते हो भैया, हाँ, जितना आप रिवीजन पे एम्फेसाइज कर रिवीजन करो, ठीक है। अब कुछ बताने वाले थे भैया हमारे लिए, हाँ, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, आज की तारीख है 8 तारीख है, 10 तारीख मतलब थर्सडे को मैराथन लेके आ रहा हूं, पूरी मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उसमें, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, है ना, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, पूरी कैलकुलेट, पूरी सेकंड बुक के, पूरी एनसीईआरटी के दोनों पार्ट्स के करेंगे क्वेश्चंस। तो आप रिवीजन करके आना, ठीक है, बिल्कुल। मिलते हैं कब, 10 तारीख को, ठीक है ना। हाँ, और कोई भी, मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर कुछ भी और मतलब अपडेट होगा, मतलब भाई तुम्हारे लिए, है ना, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, प्लीज इसे ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, मैं 2 सेशन लेके आऊंगा आपके लिए, एक तो 10 तारीख को लेके आऊंगा पक्का, और 10 तारीख के बाद लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। हाँ, 2 सेशन लेके आऊंगा, तगड़े सेशन लेके आऊंगा मेरे भाई। मिलते हैं, लेकिन आप एक काम जरूर कर लीजिए। कौन सा काम भैया, ये वाला काम जरूर कर लीजिए सेशन मिलने से पहले, रिवीजन, ठीक है। हाँ, जैसे कोई चैप्टर मान के चलो कि प्रोबेबिलिटी आपको इतने अच्छे से नहीं आता, सवाल देख लियो बस, है ना, सवाल थोड़ा देख लेगा तो फॉर्मूले से बेस थ्योरम का क्वेश्चन करा दूंगा मैं, तो एटलीस्ट उसका फॉर्मूला याद कर लेगा, कुछ समझ लेगा, थोड़ा सा पढ़ियो मत बेस थ्योरम। अगर तेरे को लग रहा है कि बेस थ्योरम तेरे को नहीं आती तो छोड़ दे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके एफर्ट जो है दूसरी जगह लगाते तू,
मतलब अब देख, मैं एकदम फाइनल और एकदम क्लियर बात करने आया हूँ। अब इस समय ज़्यादा कुछ मैं लाग लपेट के बात करता भी नहीं किसी वीडियो में भाई, एकदम 1 to 1 एकदम क्लियर बात करता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो इतना देख ले अच्छे से। और बेस तो हम नहीं आ रहे, छोड़ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चैप्टर्स पे दम लगा दे, एफर्ट है ना। इजी चैप्टर्स कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इजी चैप्टर्स का रिवीजन कर ले। चैप्टर्स भी कौन से चैप्टर का रिवीजन करना है, बिल्कुल इजी चैप्टर्स का रिवीजन करना है तेरे को। कोई पीपीटी वीपीटी मैं लाइफ में लेके आता भी नहीं हूँ, आज भी ऐसी आ गया। बस जो दिमाग में होता है, जो बच्चे के लिए काम की चीज़ होती है, वो दिमाग में ऑटोमेटिक आती जाती है, वो बस मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। इजी चैप्टर्स कर लियो। बाकी अपन 10 तारीख को मिल ही रहे हैं, उसके बाद एक सेशन और लगाएंगे तगड़ा सा, ठीक है। बाकी आप लोग आइए, सेशन में जुड़िए। टाइमिंग आपको एक बार आप चैनल पे देख लेना। टाइमिंग जो रखेंगे हम मोस्ट प्रोबेबली 11 बजे से रखेंगे, और जो भी अपडेट होगा टाइमिंग के रिगार्डिंग वो आपको अब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा भाई। तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मस्त तरीके से करते हैं, सारे के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे, कभी फालतू क्वेश्चन मैं लेके भी नहीं आता। आपने लास्ट वीडियोज में बहुत प्यार दिखाया है, तो मैं समझ गया हूँ कि लास्ट वीडियो जो भाई हज़ारों में व्यूज आए, तो मतलब चीज़ आपको पसंद आई है। अल्टीमेट क्वेश्चन मिलेंगे, मिलते हैं बेटा 10 तारीख को, तगड़े तरीके से ज्वाइन कर लेना। अपडेट जो भी होगा यहाँ मिल जाएगा, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, तैयारी करिए ढंग से एकदम आग लगा के।